जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन चालू किया था किस पे, आईयूपीएससी की सीरीज हम लोगों ने चालू किया था। आज आईयूपीएससी की सीरीज में आप लोगों का दूसरा लेक्चर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आप लोगों को आईयूपीएससी का पहले बेसिक आप लोगों ने जान लिया। बेसिक का मतलब इंट्रोडक्शन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रसायन में पढ़ते क्यों हैं, इसको हम लोगों ने जाना। आज हम लोग आईयूपीएससी की बेसिक चालू करेंगे कि पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, मतलब बिना समय गवाए हुए तुरंत चालू करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री फिलहाल नाम कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन तभी भी आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की उत्सुकता के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ व अनुप्रयुक्त अनुप्रयुक्त रसायन। इतना बड़ा सा नाम है जो कि बिल्कुल भी आपके पेपर में नहीं आएगा, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आईयूपीएससी में आती है कि आप लोगों को क्या करना होता है, नाम पद्धति का पता करनी होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का। तो हम लोग इसका काम, मतलब इसका उपयोग क्यों करते हैं आईयूपीएससी आई क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनका जो नाम पद्धति है, जो नामकरण हम लोग करते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे यौगिकों का सेम हो सकता है, अलग अलग हो। अलग अलग करने के लिए कि जिससे किसी एक कंपाउंड का, एक यौगिक का नाम अलग हो, जो किसी दूसरे यौगिक से वो ना मैच करे, मेल ना खाए, इसीलिए आईयूपीएससी नाम लाया गया, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है, जिसके अनुसार हम लोगों को कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। उसी नियम के अनुसार हम लोग इसका नामकरण करते हैं, नाम पद्धति इसका पता करते हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएससी करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, तो इसमें होता है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा, जिससे किसी भी बच्चों को भाषा में कोई समस्या ना होने पाए, भाषा उसके ज्ञान में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही तीनों को मिल करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नामकरण या फिर आईयूपीएससी नेमिंग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रीफिक्स को क्या कहते हैं, उपसर्ग कह सकते हैं, पूर्व लग्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्व लग्न, जो पहले लगता हो। क्या लगता हो, जो पहले लगता हो। देखिए यहाँ पे पहले है तो इसका मतलब ये पहले ही लगा होगा। वर्ड रूट का मतलब, वर्ड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और रूट का मतलब क्या होता है, शब्द, जड़। या कह सकते हैं कि जो मतलब किसी भी चेन का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो जड़ होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेम लिखते हैं। अभी बताते हैं एक एक करके कि वर्ड रूट में क्या आता है, सफिक्स में क्या आता है। और प्रीफिक्स को क्या कहते थे, उपसर्ग कहते थे, और सफिक्स को कह सकते हैं हम लोग प्रत्यय कह सकते हैं, या फिर जो चीज अंत में जुड़ती हो, अंत में जोड़ना जिसको हम कह सकते हैं, कि जिस चीज को हम अंत में जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो पहली बात, प्रीफिक्स दो तरीके का होता है, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, या इसको कह सकते हैं प्राइमरी और इसको कह सकते हैं सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक दो तरीके का प्रीफिक्स भी होता है, और सेम सफिक्स भी दो तरीके का होता है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। प्राथमिक और द्वितीयक हो सकता है प्रत्यय भी। ठीक है। तो 1 डिग्री में क्या आता है, 2 डिग्री में क्या आता है, इसको जानते हैं। तो 1 डिग्री में आता है, आप लोग जब नेमिंग करने लगेंगे तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप लोग नाम नोट कर लीजिए कि आता क्या क्या है इसमें। जब हम लोग किसी साइक्लो, साइक्लो का मतलब होता है कि जब ऐसे हम मान लीजिए साइक्लो एक पेंटेन है, 5 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या है, एक सर्कल में, पहली बात एक गोला में है, यहाँ पे कहीं पे भी एक कार्बन खुला नहीं है, ये खुली श्रृंखला नहीं है, क्या है, बंद श्रृंखला है। तो ये साइक्लो हो गई। साइक्लो के लिए हो सकता है, स्पायरो के लिए होता है, और किसके लिए होता है, बाई साइक्लो के लिए होता है। ठीक है। ये नाम जो आपको दिख रहा है साइक्लो, साइक्लो ही लिखना आपको, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। ठीक है। साइक्लो, स्पायरो, बाई साइक्लो के लिए क्या हो गया, ये प्राइमरी, ये या फिर प्राथमिक पूर्व लग्न हो गए। उसके बाद फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या हो गया, द्वितीयक क्या हो गए। इसमें आता है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, वो होता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब शाखाएं, या फिर सब्सटीट्यूएंट। क्या होता है, सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं, प्रतिस्थापन कह सकते हैं। नहीं, फिर इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं नाम 2 लिख करके आऊं जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। एक ये हो सकता है, और एक दूसरा होता है, उसका नाम होता है प्रतिस्थापी या फिर स्थापन समूह। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या कहते हैं,
अस्थापन समूह क्या कहते हैं? अस्थापन अस्थापन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थापन समूह या फिर प्रतिस्थापी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रांच मतलब शाखाएं। जैसे आप लोग पेड़ देखते हैं तो पेड़ में क्या होता है कि एक क्या होता है, तना होता है, तने में क्या होती है, सारी शाखाएं निकली होती है, ब्रांचेस निकली होती है। तो वही देखना है, जो आप लोग जब नामकरण करेंगे, नाम पद्धति करेंगे, तो आप लोगों को ब्रांचेस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे सारे रूल बनेंगे। और देखिए अब वर्ड रूट में क्या आता है, वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मतलब किसी भी श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन के जो परमाणु है वो कितने हैं। ठीक है, कार्बन के कितने एटम है उसी की बात कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मुख्य श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन पाए जाएंगे, उसको कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में वही आता है। जैसे एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, मेथ। दो कार्बन है तो एथ। तीन कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। उसके बाद फिर चार कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे। अगर उसी हिसाब से फिर सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स के 1 डिग्री में क्या आता है, अभी यहाँ पे लिखते नहीं तो आप लोग का हौच पौच हो जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या था, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ता हो। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा कि किस प्रकार का, मतलब टाइप का मतलब हो गया किस प्रकार का कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। जैसे एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग लिखते समय क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप अगर इतना कर देते हैं जितना मैं आपको आज बता रहा हूं, उसके बाद वाले लेक्चर्स आप कर लेते हैं, तो आपको आईयूपीएससी में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, 11th के बच्चे हों, कहीं पे भी अगर हो, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो होता है वो होता है आईयूपीएससी की नाम पद्धति, वो आपको अच्छे से करना है। अब 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं। 2 डिग्री सफिक्स या फिर द्वितीयक सफिक्स की बात करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, कौन सा क्रियात्मक समूह है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये सारे क्या हो गए, ईथर, ये सब क्या हो गए, सारे क्रियात्मक समूह हो गए। ठीक है, तो क्लियर, ये आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम एक एक करके इसी में से आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाते हुए चलते हैं कि अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो बताया, ये जब आप लोगों को नीड होगी तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स या द्वितीयक पूर्व लग्न जानिए आप लोग, जिसमें हम लोग ब्रांचेस पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स पढ़ते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी, क्या कहते हैं इसको, प्रतिस्थापी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया कि इसमें ब्रांचेज जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शाखाएं। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक कार्बन की चेन है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक दो कार्बन लगा दिया, क्या कर दिया, मतलब एक चेन लेकर के, एक श्रृंखला, यहाँ पे सीधी श्रृंखला थी, इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक शाखा, एक क्या कर दिया, एक ब्रांच जोड़ दी, इसमें 2 कार्बन हमने लगा दिया, जिसको हम क्या कहेंगे, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है या फिर एक प्रतिस्थापी है या फिर एक ब्रांच है। तो एक एक करके हम समझते हैं। ये जान लीजिए कि आप लोग, ये मेन चेन में नहीं होगा, ये मुख्य श्रृंखला में नहीं होगा, मुख्य श्रृंखला में ये नहीं होगा। ठीक है, जो हम मुख्य श्रृंखला में क्या लिखते थे, वर्ड रूट लिखते थे, जड़ शब्द जो लिखते थे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्याओं को लिखते थे, उसमें ये कार्बन नहीं आएंगे। ये चीज आप लोग एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम एक एक करके चालू करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग लिखिए, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। क्या करते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, और हिंदी वाले बच्चे, मैं नाइट्रो बोल रहा हूं तो आप लोग नाइट्रो लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, नाइट्रो। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कि हाथ पकड़ के बताना आप लोगों को। और X से लिखते हैं हम लोग हेलोजेंस को। हेलोजेंस आप लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ से जो दूसरा ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ते हैं। तो इसका नामकरण, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड हमेशा लगा करके रखेंगे कि ये इस बॉन्ड के माध्यम से ही किसी भी श्रृंखला में जुड़ेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरो, क्या कहते हैं इसको, फ्लोरो कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरो, इसको कहते हैं ब्रोमो, इसको कहते हैं आयोडो। ये सब कहाँ पे कहेंगे, जब हम इनको ब्रांच के रूप में, क्या कहते हैं, शाखा के रूप में इस्तेमाल करेंगे किसी भी नाम पद्धति में, तो इसको कहेंगे ऐसा। अब तीसरा लिखिए आप लोग, तीसरा होता है N डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं नाइट्रोसो। क्या कहते हैं, नाइट्रोसो। चौथा देखते हैं, चौथा होता है N3
हो सकता है ये आपको पढ़ाया जाए, लेकिन N3 जो है वो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। किसमें आता है? कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आता है, जो क्लास 12 का टॉपिक है। N3 को कह सकते हैं, या फिर अजाइडो कहिए, या फिर क्या कहिए, अजो कहिए। क्या कहिए? अजो। दो नाम इसका होता है, या फिर अजाइडो कहिए या फिर अजो कहिए। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप लोग तुरंत करने जा रहे हैं इसी के बाद, ये सब लिखने के बाद, इसमें सबसे पहले आता है आपका आर। जब जब किसी सिंगल बॉन्ड से आर जुड़ा हुआ हो तो इसको कहते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल समूह। क्या कहते हैं? एल्काइल समूह। एल्काइल समूह में क्या हो सकता है? ये आर जो है, आर हो सकता है कोई भी मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पे मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो एक बॉन्ड यहाँ पे था ही, तो CH3 हो गया मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल समूह। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया CH2 CH3। क्या ले लिया? दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथाइल ग्रुप। ऐसे ही तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल। ठीक है। अब अगले पेज पे एक चीज और आपको बताता हूं, वो आप लिखिए कि यहाँ पे अगर हमने CH2 CH3 ले लिया, तो आप देख रहे हैं ये एक सीधी श्रृंखला है। क्या है? एक सीधी श्रृंखला है। इसको कहते हैं N। जब यहाँ पे किसी भी शाखा के रूप में यह इस्तेमाल होगा, जिसको कहेंगे हम लोग N प्रोपाइल। क्या कहेंगे? N प्रोपाइल। जबकि अगर यहां से अगर जुड़ा था ये शाखा, तो इसको कहते हैं N प्रोपाइल। अभी यही अगर हो जाए ऐसा कि CH3 और यहां से अगर ये कार्बन जुड़ता है किसी भी मेन श्रृंखला के साथ, मुख्य श्रृंखला के साथ, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। ये सब मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा हिंट के लिए, आप लोग जानते रहिए कि कोई भी ब्रांच में कैसे इसका उपयोग होगा, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तीनों आप पढ़ेंगे। जैसे अभी ये तीन कार्बन की बात थी, ऐसे ही ब्यूटेन के लिए हो सकता है नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन और नियो ब्यूटेन। ठीक है। ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और अब जल्दी से लिखिए आप लोग। ये हो गया चौथा नंबर। एक OR लिखिए। क्या लिखिए? OR को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कॉक्सी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? और एल्कॉक्सी समूह। अब R की जगह पे आप कुछ भी लगाते जाइए। OCH3 तो एल्कॉक्सी है, तो एल्केन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी ग्रुप। वैसे ही यहाँ पे O, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? C2H5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी ग्रुप। या फिर इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा आता है OET। क्या आता है? OET। इसको भी कहते हैं सेम इथॉक्सी ग्रुप ही कहते हैं। क्लियर हो गया? वैसे ही आपको मैं और एक बता दूं, अभी आप लोग जब पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जहां पे क्या होता है? जहां पे किसी भी यौगिक में जो क्या होता है? सर्कुलर होता है, मतलब एक साइक्लो होता है, वो बंद श्रृंखला होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसको कहते थे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। जहां पे 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आप लोगों को आगे बताया जाएगा, ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं? ये बेंजीन का एग्जांपल है, तो C6H6। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो ये बन जाएगा C6H5। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग फिनाइल ग्रुप। ये आप लोग अगर नाम याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आप जानते हैं कि हर जगह पे क्या होता था? हाइड्रोजन होता था। ठीक है। C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके सिंगल बॉन्ड हम खाली छोड़ देंगे, तो यही हमारा जाकर के ये एक तरीके से ब्रांच, शाखा की तरह काम करेगा, जो जाकर के मुख्य श्रृंखला में आसानी से जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे इसको आप लिख सकते हैं OPH। ये हो जाएगा फिनॉक्सी ग्रुप। क्या हो जाएगा? OPH। क्या हो जाएगा? OPH। OPH को क्या कहते हैं? फिनॉक्सी ग्रुप। जैसे यहाँ पे इथॉक्सी था ना, एल्कॉक्सी, तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। मैं इतना डीप में आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि डीप क्या ही है, ये सारी बेसिक चीजें आप लोग जान ही रहे हैं। ये मैं एल्कॉक्सी बता दिया यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा आपको एक एक्सटेंडेड चीज बता दिया। अगर आप लोग एक्स्ट्रा जानेंगे तभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, हम अपने जो हमारे पास मतलब साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनसे हम थोड़ा सा आगे हैं। ठीक है। इसीलिए आप लोग सभी बच्चों को बताइए, सभी दोस्तों को बताइए कि कितना जरूरी है लर्निंग डे पे जाकर के पढ़ाई करना, जहां पे सारा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब जड़ शब्द। क्या कहते हैं इसको? जड़ शब्द। ठीक है। जड़ शब्द में क्या था कि कितने नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आप लोग लिख दीजिए कि कार्बनों की संख्या कहां पे? मुख्य श्रृंखला में। कार्बन की संख्या मुख्य श्रृंखला में, जिसको हम लोगों को काउंट करना है, गिनना है। किसके लिए? उसके नाम पद्धति के लिए। ठीक है। ये क्या होगी? हमेशा लॉन्गेस्ट चेन होगी। वर्ड रूट वही होगा, मतलब श्रृंखला वही चूज करेंगे जो सबसे लंबी चेन होगी, लंबी श्रृंखला होगी। और हमेशा एक चीज आप याद कर लीजिए स्टार पॉइंट बना करके कि जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं किसी भी,
मतलब जितने भी संपूर्ण कार्बनों की संख्या होती है कभी वो टोटल नहीं होता है। मतलब कहना चाह रहा हूं ये कि जितने कार्बन टोटल होते हैं वो वर्ड रूट के ही नहीं होते हैं। मतलब जड़ शब्द में अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ही उस यौगिक में नहीं होंगे, उसके साथ में क्या हो सकती हैं, शाखाएं हो सकती हैं, शाखाओं में और कार्बन हो सकते हैं। तो इसके लिए सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन ही नहीं काउंट होंगे जितने वर्ड रूट में होते हैं। क्लियर? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए कि एक कार्बन को कहते हैं मेथ, यही है वर्ड रूट। 2 कार्बन को कहते हैं एथ। यहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे एथ है तो डबल बॉन्ड होगा तो इथीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, ठीक है, NON, और 10 कार्बन के लिए डेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DEC, डेक। ठीक है, और 11 कार्बन के लिए हो जाएगा अनडेक, और 12 कार्बन के लिए हो जाएगा डोडेक। क्या हो जाएगा? 12 कार्बन के लिए हो जाएगा डोडेक। ठीक है, आप लोग नाम को अच्छे से लिखिएगा तभी आप लोगों को याद रहेगा। 12 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? डोडेक हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग 13 कार्बन के लिए लिख सकते हैं ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं? टेट्राडेक। ठीक है, 13 के लिए क्या हो जाएगा? ट्राइडेक। ऐसे ही आप लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे एंड सो ऑन करते हुए 20 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए आपके याद रखने के लिए। आइकॉस। क्या हो जाएगा? आइकॉस। और 20 कार्बन के लिए ऐसे ही 21 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेनिकॉस। ठीक है, और 30 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ट्रायाकेंट। क्या हो जाएगा? ट्रायाकेंट। और 40 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? टेट्राकेंट। ठीक है, ये सारे नाम आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे साथ ही आप लोग अपना नोट्स बनाया करिए कि जो आपकी क्लास नोट्स होगी वही आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और आप लोगों को क्या क्या मैंने बता दिया? वर्ड रूट हो गया। अब बचा क्या? प्राइमरी सफिक्स। एक बचा। अब हम लोगों ने वर्ड रूट पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया? सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ लिया, द्वितीयक पूर्व लग्न पढ़ लिया हमने, और उसके बाद हमने जड़ शब्द पढ़ लिया। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स या फिर 1 डिग्री सफिक्स या फिर प्रत्यय, जो बाद में जुड़ने वाली चीजें उसको पढ़ेंगे। जिसमें क्या आता है कि नंबर ऑफ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसको क्या लिखते हैं? एन, इसको लिखते हैं इन, इसको लिखते हैं आइन। और मैंने सेकेंडरी सफिक्स आप लोगों को बताया था। क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? द्वितीय प्रत्यय क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। अब एक एक करके आप लोग नियमों को लिखिए। क्या लिखिए? रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति के लिए नियमों को लिखिए। नियम, नाम पद्धति के नियम यहां पे लिखिए आप लोग। नाम पद्धति के नियम, आपको एक नियम कराते हुए आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। #1 लगाइए। क्या लगाइए? #1। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों को चुनना होगा। क्या करना होगा? सिलेक्ट द लार्जेस्ट चेन। चुनना होगा क्या? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना होगा। कार्बन की लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला। ये आप लोग स्टार पॉइंट में, क्योंकि किसी भी आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब उसका नाम पद्धति लिखने लगेंगे या फिर नॉमेनक्लेचर नेमिंग करने लगेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी क्या देखनी है कि कितने ज्यादा से ज्यादा हमको कार्बन की संख्याएं मिल सकती हैं किसी एक चेन में। और ये चीज आप लोग लिख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, यहां पे लिखिए नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधी ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधी ही हो, मतलब जो श्रृंखला है वो सीधी ही हो, कोई जरूरी नहीं है। नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। क्लियर? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और यहीं से 1 2 3 4 पे से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस श्रृंखला को आप पकड़ेंगे तो कितने कार्बन है? यहां पे है टोटल 7 कार्बन। ठीक है, क्या है? टोटल 7 कार्बन है।
जबकि अगर आप ये श्रृंखला पकड़ेंगे, कौन सी वाली, ये वाली श्रृंखला आप पकड़ेंगे, मैं अलग कलर से बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 8 कार्बन हो गए। अगर आप सीधी श्रृंखला पकड़ते तो कितने कार्बन थे, 7। हम लोगों को क्या चाहिए होता, आपकी पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म क्या है, कि नियम क्या है, गुणधर्म क्या है, पहला नियम क्या है नाम पद्धति का, नॉमेनक्लेचर का, आईयूपीएसी का, कि सबसे लंबी श्रृंखला मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो 8 कार्बन यहाँ पे, इसका मतलब यही वाली श्रृंखला हम लोग काउंट करेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर या फिर नाम पद्धति इसका रखेंगे। तो अगर हम करना चाहें तो कैसे होगा, 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, अगर यहां से जाएंगे तो 5 पे आ रहा था, अभी हम आगे इसको बताते हैं। यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा था, 6 7 8। जबकि अगर इधर से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहां पे आ रहा था 5 6 7 8। तो 4 पे आने का मतलब हम पहले इसको काउंट करेंगे। 4 पे अगर आ रहा है तो हम पहले यहीं पे इसको बना देंगे, क्या, ब्रांच बना देंगे या सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी बना देंगे, जो कि 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है, 4 पे हमारा है 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, और 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ये लिख सकते हैं आप लोग। नहीं तो अभी मैं आपको अगला जो रियल रूल पढ़ाता हूं वो आपको समझाता हूं, ठीक है। फिर जवान मेरी स्लरी हो रही है, पानी पी लेता हूं लगातार बोलते बोलते। क्लियर हो गया पहला नियम। अब हम लोग दूसरा नियम समझते हैं। क्या दूसरा नियम क्या है, कि अगर 2 या 2 से अधिक, इफ 2 आर मोर, यदि 2 या 2 से अधिक हमको लंबी श्रृंखला कार्बन कार्बन की मिलती है, लंबी श्रृंखला कार्बन कार्बन की मिलती है, यदि 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखला हमको कार्बन कार्बन की मिलती है, तो हम कौन सा चुनेंगे, तो हम वो चुनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा शाखाएं हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज या शाखाएं हो, ब्रांचेज हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये आप लोगों को। क्या होगा, अगर 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखला, मतलब एक ही की बात कर रहा है, अगर एक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक श्रृंखला, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां पे हमने 1 लगा दिया और तीसरे वाले पे हम 2 कार्बन की लगा देते हैं। अब देखिए जल्दी से आप लोग अपनी तरीके से काउंट करिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है आपको यहां पे मिलेगा क्या, यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यहां से भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 यहां से भी मिल रहा है। अगर यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहां से भी मिल रहा है, मतलब हर जगह से आपको 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। तो आप देखिए कितने तरीके से यहाँ पे आपको 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही थी। तो आप कैसे चुनेंगे वो आपको देखना है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 कार्बन, यहाँ पे भी 5 कार्बन। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए टाई। क्या हो गए, दोनों हो गए टाई। जब जैसे ही दोनों टाई हो गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब दोनों समान हो गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज या शाखाएं आपको मिल सकती हैं। अगर इस श्रृंखला की बात करें, इस श्रृंखला में सिर्फ हमको 1 मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर वाली श्रृंखला की बात करें तो यहां से हमको सिर्फ 1 शाखा मिल रही थी, 1 ब्रांच, ठीक है। जबकि अगर ये जो सीधी श्रृंखला हमने ली है, मैं आपको इरेज करके बताता हूं, जो हमने सीधी श्रृंखला ली है, वहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को मिलेगा कितना, आप लोगों को मिलेगा 2 ब्रांच, 1 ब्रांच यहाँ पे, 1 ब्रांच यहाँ पे, 1 शाखा यहाँ पे मिलेगी, 1 शाखा यहाँ पे, या फिर 1 प्रतिस्थापी यहाँ पे मिलेगा समूह, 1 प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 5 कार्बन में ही आप लोगों को 2 समूह मिल गए, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। तो आप लोगों को यही नियम कहता है, #2 यही कहता है कि आप लोगों को क्या चुनना है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मिल रहा है वही श्रृंखला आप लोगों को चुननी है। क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं तीसरा नियम, या फिर आप लोग इसका पहले नाम लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 2 पे मिथाइल आ रहा था और 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 नियम है जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल मतलब क्या होता है,
आप लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला में पहले ए बी सी डी, ई पहले आता है, फिर एम बाद में आता है, ठीक है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो ई क्या होगा, ई के लिए पहले हम लोग नाम कर, मतलब इस ई इथाइल को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इथाइल को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद मिथाइल लिखेंगे। मैं अगला रूल आपको बताता हूं, फिर आप लोगों को यही क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। तीसरा नियम आप लोग लिखिए जल्दी से, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, हैशटैग तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि हमको नंबरिंग, हमको क्या करना, हमको गिनना कहां से है, गिनना उस तरफ से है जहां से हमको, जहां से शाखा, जहां से ब्रांच या फिर जहां से सब्स्टिट्यूएंट, जहां से प्रतिस्थापी हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्या होगा, जहां से प्रतिस्थापी हमको एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या कहते हैं, लोवेस्ट का मतलब हो गया निम्न, और लोकेंट का मतलब हो गया स्थान, और रूल का मतलब हो गया नियम। इसको लिख लीजिए आप लोग, निम्न स्थानीय नियम इसको कहते हैं, निम्न स्थानीय नियम, ठीक है। तो मैं भी आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जल्दी से आप लोग एग्जांपल लिखिए, फिर आप लोग इस रूल को समझ पाएंगे। हमने 1 2 3 4 5 6, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन लिख रहा हूं, इसका मतलब आप लोगों से ये उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप लोग इतने अंडरस्टूड होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब एक बॉन्ड लगा हुआ तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड लगा तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 बॉन्ड्स है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H2 हो जाएगा। ये चीज आप लोगों से मैं उम्मीद इतना कर ही सकता हूं। तो अब देखिए यहां से अगर हम यहां से नाम लिखना चालू करते हैं, ठीक है, यहां से नाम लिखना चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से अगर हम नंबरिंग, यहां से गिनती करना शुरू करेंगे तो पहला कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां होगा ये। जबकि अगर यहां से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आपको जो ये सब्स्टिट्यूएंट मिला, प्रतिस्थापी समूह मिला है, वो आपको तीसरे नंबर पे ही मिल गया, तीसरी संख्या में मिल गया। जबकि आप इधर से अगर आते तो आपको कहां पे मिलता, आपको मिलता वो 4 पे। कहां पे मिलता आपको वो मिलता 4 पे। आपको इधर से जा रहे थे तो आपको 4 पे मिल रहा था, जबकि आप इधर से जा रहे थे तो आपको मिल रहा था 3 पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं दोनों नाम लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, 4 मिथाइल, 4 पे क्या है 4 मिथाइल, यहां पे डैश लगाते जाइएगा, 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 4 मिथाइल हेक्सेन। जबकि दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब आप देखिए जल्दी से कौन सा करेक्ट होगा इस नियम के साथ, कि गिनना हम उस तरफ से प्रारंभ करेंगे, उस तरफ से शुरू करेंगे जहां से शाखा या प्रतिस्थापिक ग्रुप जो हमको समूह है वो जल्दी मिल जाए। तो कहां से जल्दी मिल रहा था, हमको तीसरे पे जल्दी मिल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन, मतलब जो हमने दूसरा वाला लिखा है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। 3 पे मिथाइल, उसके बाद फिर 6 कार्बन की श्रृंखला, तो 3 मिथाइल हेक्सेन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा नियम क्लियर हो गया। अब आप लोग लिखिए जल्दी से चौथा नियम। यहाँ पे छोटे छोटे 3 नियम है, एक हो गया निम्न स्थानीय नियम, उसके बाद अगला होता है न्यूनतम योग नियम, जिसको हम लोग लोवेस्ट सम रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोवेस्ट सम रूल। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला नियम आप लोग लिखिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और दूसरे कार्बन पे हमने 2 मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे एक कार्बन पे हमने फिर से 1 मिथाइल लगा दिया। अब अगर आप गिनना चालू करेंगे, जल्दी से आप लोग गिनिए, मेरे बताने से पहले आप लोग अपना थोड़ा सा प्रयास करा करिए। जिसके पहले हमने 3 नियम बताए, तीनों नियम आप लगा करके देखिए। सबसे पहली श्रृंखला हमको ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए, तो सबसे पहला नियम यही है, सबसे पहले हम यही करेंगे भी। तो सबसे लंबी श्रृंखला हमको सीधी ही मिलेगी, आप लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिल गई। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। अगर हम इधर से लिखें तो 1 2 3 4 5 6। अब ये जो नियम है आप लोग पहले इसका नाम नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल या फिर न्यूनतम योग का नियम। क्या कहते हैं, न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें जोड़ना होता है। तो अगर आप यहाँ ये वाला ऊपर वाले काउंट करते हैं, अगर ऊपर वाले के हिसाब से आप नाम पद्धति करते हैं इस यौगिक का, तो क्या होगा, 1 2 2 पे 2 मिथाइल लगाए तो हम क्या करेंगे, 2 फिर कामा 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 पे फिर मिथाइल लगा, ठीक है। और नीचे वाले के लिए लिखेंगे तो 2 फिर उसके बाद 5 पे दोनों लगे हुए हैं, तो 5 और 5। अब इन तीनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 9, और यहां पे आ जाएगा 5 5 10 2 12। तो अब आप देखिए कि सबसे
कम योग कहां पे आ रहा है? अगर तीनों समूहों को हम जोड़ते हैं, जहां पे ये प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं, किस किस स्थान पे लगे हैं, किस लोकेशन पे लगे हैं, अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 12 है, इसका मतलब सबसे कम कहां पे है? 9 वाले पे है। तो हम इसी को काउंट करेंगे, इसी के हिसाब से हम नाम पद्धति करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लोवेस्ट सम रूल आप लोगों ने देख लिया। अब नाम क्या होगा? तो हमने ऊपर वाला काउंट कर लिया, तो ये नाम लिखेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 समूह आ गए और तीनों मिथाइल हैं, तो आप लोग ऐसा लिखिए 2,2, दोनों पे 2 है ना, 2 पे दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, तो दोनों के लिए हम 2,2 लिख लेंगे। और फिर 5 पे भी क्या लिखा है? मिथाइल। अगर यहाँ पे इथाइल लिखा होता तो क्या करते? उसका आप लोग नामकरण अलग तरीके से करते। ठीक है, उसका नामकरण आप लोग नाम पद्धति अलग तरीके से करते। जबकि आप अगर देख पा रहे हो तो यहां पे आप देखेंगे तो 2,2 सब पे क्या लगा? मिथाइल ही लगा है, तो 2,2,5 आसानी से आप लिख सकते हैं, 2,2,5। और 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका जो नाम पद्धति है, नामकरण जो आपने करा यहाँ पे। तो ये 99% नियमों के लिए ये आधारित होगा, लोवेस्ट सम रूल जो हम लोग हमेशा लगाएंगे। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देकर के और आपको इसको अच्छे से क्लियर करा देता हूं। अब एक आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बताता हूं मैं। क्या? 3 4 5 6 7 8 9 आपको मैं बताता हूं बॉन्ड लाइन नोटेशन। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बनाना था, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन बना दिया। अब देखिए, ये इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या? जिसको हम लोग एक दिखाने का तरीका होता है, जो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड के तरीके से, जिसको हम लोग लाइन में, एक रेखा में दिखा रहे हैं। आप इसको ऐसा बना सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन ही है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग हाइड्रोजन लगा ही सकते हैं कि कहाँ पे कितने बॉन्ड्स लगे हुए, उसके बाद आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका काउंट करिए, कितनी श्रृंखला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। अब जल्दी से आप लोग लगाइए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे लगाइए, और जस्ट आप लोग एक कार्बन यहाँ पे भी लगा लीजिए। ठीक है, अब लोग जल्दी से आप लोग नंबरिंग करिए, इसकी काउंटिंग करके नंबरिंग करिए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जल्दी से हम ऊपर वाले तरीके से लिखेंगे, नीचे वाले से भी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मैंने इधर से भी एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 1 से लेकर के 9 तक लिया। अब ऊपर वाले के हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे 2 पे दोनों कार्बन आ रहे हैं, दोनों मिथाइल आ रहे हैं, 2,2, और यहाँ पे किस पे आ रहा है? 8 पे आ रहा है, ये लिख लिया हमने। अब नीचे के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा? 2 पे आया, फिर उसके बाद सीधा 8,8 पे आएगा। दोनों मिथाइल 8 पे ही लगे हैं ना, 8वें नंबर पे, तो 8,8 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करिए? आप लोग जोड़ दीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आपने जोड़ा तो क्या होगा? 8 2 10 2 12, और यहाँ पे क्या होगा? 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। कितना? यहाँ पे 18, यहाँ पे 12, तो क्या जीत जाएगा? ऊपर वाला जीत जाएगा। इस हिसाब से ऊपर वाला को हम लोग, ऊपर वाले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसकी नाम पद्धति करेंगे, जो कि क्या होगा? 2,2,8 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है? 9, तो क्या हो जाएगा? नोनेन हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन ही हो जाएगा। अब इसमें से एक छोटा सा नियम और है जो आप लोग लिखिए जल्दी से। एक जो नियम होता है उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, या फिर प्रथम बिंदु में जो अंतर होता है। प्रथम बिंदु मतलब जो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। नाम थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा है, आप लोग नाम से बिल्कुल मत याद कर लीजिएगा नियमों को। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 4 वाले रूल का बी वाला जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। प्रथम बिंदु में अंतर, मतलब कौन कितनी जल्दी मिल जाता है, इसी की बात करेंगे यहाँ पे। प्रथम बिंदु में अंतर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन बना दिया। यहाँ पे एक कार्बन ले लिया हमने, और 3 पे हमने 2 कार्बन बना दिया। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। मैं अगले लेक्चर से कार्बन कार्बन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप लोग इतने समझदार हो जाएंगे तब तक, इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए यहाँ पे ये चेन हमने बना लिया।
ये श्रृंखला हम लोगों ने बना ली। ये आप लोगों के सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लोग जल्दी से इसको करके बताइए कि यहाँ पे आपको दिक्कत क्या आ रही है। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जल्दी से हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 3 3 पे, ऊपर से जाएंगे तो 3 3 पे है, और यहाँ पे क्या है 8 पे है, तो 3 3 8। और यहाँ से अगर हम देखने के लिए देखेंगे तो 2 के बाद सिर्फ किस पे डायरेक्ट 7 और 7 पे है, किस पे है 2 पे और 7 और 7 पे है, 2 7 और 7 पे, 2 मिथाइल किस पे लगे हैं 7 नंबर पे लगे हैं। और यहाँ पे क्या था 3 पे दोनों मिथाइल लगे थे और 8 पे एक मिथाइल लगा था। समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को समझने में, इतनी लेमैन भाषा में आप लोगों के बोलचाल भाषा में बता रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो आप लोग क्या करेंगे जल्दी से, इसमें आप लोग जस्ट ए वाला रूल लगा देंगे, ठीक है, ए वाला नियम लगाएंगे। इसमें क्या था कि आप लोग इसको ऐड करते थे, जोड़ते थे ना, न्यूनतम योग नियम देते थे, 8 3 11 3 14, और यहाँ पे क्या 7 7 14 2 16। तो क्या करेंगे जल्दी से आप लोग ये वाला करके तुरंत आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 3,3,8 ट्राई मिथाइल नोनेन आप लोग लिख देंगे, और क्या हो जाएगा ये तुरंत गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए ये नियम क्या कहता है कि आप क्या करना, इन दोनों को कंपेयर करना। यहाँ पे पहले बिंदु पे इसको देखना है, पहले बिंदु पे इसको देखना है। पहले आप लोग ऐसे लिख करके नेम मतलब नंबरिंग करके संख्या लिखने के बाद आप क्या करना है, आपको ऐसे लिखने के बाद ये ऐसे ब्रैकेट बना के ऊपर वाले लिख लीजिए, नीचे वाले के तरीके से नीचे वाले लिख लीजिए। फिर आप देखिए तो सबसे छोटा इन दोनों में कौन सा था, 2 छोटा है, तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जो छोटा होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे नाम पद्धति में शामिल करेंगे, उसी के नंबरिंग को। तो यहां पे ये वाला जीत जाएगा, जो क्या होगा 2,7,7 ट्राई मिथाइल नोनेन हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि यही नियम होते हैं। अब नियम क्यों होते हैं ये चीज आप लोगों को बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में पीएचडी नहीं करना है। जो कुछ वैज्ञानिकों ने, वो समझदार थे हम लोगों से ज्यादा, जिन्होंने ये नियम बना दिए, हम लोगों को खाली उसका फॉलोअप करते चले जाना, उनका पालन करना उनके अनुसार। तो क्या हो जाएगा, प्रथम बिंदु में अंतर के हिसाब से ये हमारा पहला हो जाएगा। अगर ऐसे होता कि यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो हम अगला वाला चेक करते। अगला वाला अगर चेक करेंगे, यहाँ पे 7 था यहाँ पे 3 था, तो ये वाला जीत जाता। अगर ये दोनों 3 होते तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते, ऐसे ही थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते। ये आप जरूर करके देखेंगे हर नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। और ये याद कर लीजिए कि जो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, ये जो हमने 4A वाला बताया था आप लोगों को, कौन सा न्यूनतम योग नियम, उस पे क्या करता है, ये भारी पड़ता है। ये नियम भारी पड़ता मतलब ये डोमिनेटिंग होता है, मतलब इसकी जो महत्ता होती है वो ज्यादा होती है। ये भारी पड़ता है नियम, यह नियम भारी पड़ता है 4A के ऊपर। अगर आपको कहीं पे ऐसा आता है कि दोनों एक जगह टाई कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको इसी नियम के हिसाब से आपको करना है। अब जल्दी से आप लोग एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप लोग जल्दी से करिए। 10 सेकंड आप लोग बिल्कुल पॉज करिएगा, मैं क्वेश्चन देने के बाद बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कार्बन हमने बना दिया, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे 4 पे 1 2 3 4 5 5 पे हम बनाएंगे, एक ग्रुप यहाँ पे लगाया हमने, एक ग्रुप यहाँ पे हमने लगाया। अब जल्दी से आप लोग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे इधर से अगर करेंगे उसके लिए मैं अलग लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग टाइम ले लीजिए अपना अच्छे से। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, यहां पे 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे, ठीक है। ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप, जबकि यहां पे सिर्फ एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे एक नियम और आ जाएगा जिसको आप लोग #5 भी लगा सकते हैं, कि जैसे ही आप लोगों को दिखा कि इथाइल पहले आ रहा है, मिथाइल, मतलब अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो क्या हो रहा है, 4 पे आपको इथाइल मिल रहा है और 6 पे आपको मिथाइल मिल रहा है, ठीक है। तो आप पहले यहां पे लिख लीजिए कि जो हम लोग नेमिंग करेंगे, जो हम लोग नाम पद्धति करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, समूहों की नाम पद्धति, समूहों की नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर
कैसे करेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकली करेंगे, वर्णमाला के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे? वर्णमाला के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है आप देखिए जल्दी से यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल आ रहा है जबकि 3 पे ही मिथाइल आ रहा है। हमने क्या बताया था? अभी देखिए एक नियम यहाँ पे और आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग कि जल्दी से, जितनी जल्दी आप कहां से नेमिंग चालू करेंगे, आपको जितनी जल्दी से जल्दी आपको पहली बार सब्स्टिट्यूएंट या फिर शाखा मिलती है, वही आपके लिए नेमिंग करने का तरीका होगा। जैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे मिल रहा था समूह, जबकि यहां से अगर आप देखेंगे इस तरफ से काउंटिंग करते समय तो आपको तीसरे पे ही समूह मिल रहा था। तो हमारे लिए इधर से काउंटिंग होगी, 1 2 3 इधर से चालू होगा, यहां से नहीं चालू होगा, क्योंकि जो हमको समूह मिल रहा था वो जितनी जल्दी मिलेगा वही वाला नेमिंग हम लोग मानेंगे, वही हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन में लिख लेंगे कि समूह, मतलब समूह की जगह पे आप लोग लिख लीजिए कि शाखाएं, शाखा हमको जितनी जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी मिले उसी को नॉमेनक्लेचर का फाइनल मानेंगे, नॉमेनक्लेचर का फाइनल मानेंगे हम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का फाइनल मानेंगे। ठीक है, ये दोनों नियम आप लोग लिख लीजिए, अभी मैं अच्छे से लिखवा देता हूं आप लोगों को। तो यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो दोनों पहले नियम क्या है कि वर्णमाला के हिसाब से आ तो 3 पहले रहा है, तो आप क्या लिखते हैं पहले? अगर आपका जो करने का तरीका था अभी तक, लिखते आप लोग 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर उसके बाद लिखते आप 5 पे क्या लगा था? इथाइल लगा था, 5 इथाइल और ऑक्टेन लिखते। ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा। आपका सही क्या होगा? आपको लिखना क्या है यहाँ पे? 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेट वर्णमाला के हिसाब से ई पहले आता है फिर एम आता है। अब लिखिए आप लोग 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये एकदम सही हो गया। अभी तक आप लोग 6 नियम पढ़ चुके हैं। 6 नियम का आप लोग मतलब जितना आप लोग रिवाइज करेंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया होने वाला है। ठीक है, नियम आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया है। 2 चीज आपको याद रखनी कि आप लोगों को जो ये समूहों की जो नाम पद्धति है वो वर्णमाला के हिसाब से करनी। अगर आपको इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ऐसा कुछ अगर फंसता है जिसमें आप लोगों को नंबरी के हिसाब से देखना है, ठीक है, अगर यहाँ पे टाई होती है, और शाखा हमको जितनी जल्दी मिल जाए वही वाला हमको ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग पहले 7 कार्बन की एक चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और कार्बन नंबर 3 पे आप लोग 2 लगा लीजिए सब्स्टिट्यूएंट, या फिर समूह लगा लीजिए, या फिर ब्रांच लगा लीजिए, शाखा लगा लीजिए, और यहाँ पे 1 लगा लीजिए इथाइल ग्रुप। क्या लगा लीजिए? इथाइल ग्रुप लगा लीजिए जल्दी से। जस्ट उसमें थोड़ा सा एक मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 मिथाइल कर दिया। ठीक है, बाकी सब आप लोगों को करना अच्छे से। जल्दी से आप लोग पॉज कर लिया करिए वीडियो, उसके बाद अपनी तरफ से करने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप और देख सकते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही मिलेगी। और यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। हम सबसे लंबी चेन हमेशा देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति करते समय सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं, तो सबसे लंबी श्रृंखला कितनी होगी? 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। अब अगर उल्टा हम करते हैं, उल्टा करने का तरीका क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमने ऐसे कर दी। अब आप देखिए कि आपको सबसे पहले समूह कहां पे मिल रहा है, या फिर सबसे पहले आपको शाखा कहां पे मिल रही है। तो 3 पे इधर से मिल रही है, और इधर पे कहां से मिल रही है? इधर पे मिल रही है आपको, यहां पे भी आपको 3 से ही मिल रही है। अब देखिए यहां पे दोनों नियम आपके क्या कर गए? टाई कर गए, कि यहां से भी 3 पे ही मिल रहा है और यहां से भी 3 पे मिल रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने जो ये नियम पढ़ा कि शाखा हमको जितनी जल्दी मिले उसी का नाम, उसी से नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखना वर्णमाला कहाँ पे सबसे पहले है। जब आपका ये छठवां वाला नियम क्या कर गया? टाई कर गया, तो आपको देखना है कि वर्णमाला के हिसाब से हमको नॉमेनक्लेचर करना है। इसकी नाम पद्धति वर्णमाला के हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल लगे थे, एम है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे लगा है आपका इथाइल। तो इथाइल के लिए ई था और एम के लिए, मिथाइल के लिए एम था। तो ई सबसे पहले आता है वर्णमाला में, ABCDE पहले आता है, फिर बाद में एम आता है। तो हम क्या करेंगे? इधर से चालू करेंगे। कहां से चालू करेंगे? इधर से चालू करेंगे, क्योंकि इथाइल पहले मिल रहा है और इथाइल का हमको नाम भी पहले लिखना है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे आता आपको ऐसे ही करना है। हो जाएगा 3 इथाइल 5,5, 5,5 मतलब 5 2 बार है, 5 पे ही, 5वें नंबर पे दोनों मिथाइल लगे, तो 5,5 डाई मिथाइल। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे और नोट करनी होगी, डाई मिथाइल और 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। वर्णमाला में डाई
ट्राई टेट्रा से हमको कोई मतलब नहीं है। किसमें मतलब नहीं है? नॉमेनक्लेचर करते समय, नाम पद्धति लिखने समय अगर आप देखेंगे कि सर डी तो पहले आता है, ई से पहले डी आता है, ठीक है। अगर आप ये क्या करते हैं 5,5 पहले लिखते, 5,5 डाइमिथाइल लिखते, तो डी आपके वर्णमाला में पहले आता। लेकिन हमको इसको काउंट नहीं करना, हमको किसको देखना होता है? मिथाइल, ठीक है। क्योंकि अगर ये दो थे तब मिथाइल था ना, अगर ये एक ही होता तो एक मिथाइल होता, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल होता तब भी हम यहां से ही करते, ठीक है। तो 5,5 डाई मिथाइल, हमको डाई ट्राई टेट्रा और इससे मतलब ही नहीं पेंटा से। तो हमको क्या देखना? ई देखना और यहाँ पे एम देखना है, जो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ब्रांच। तो 3 इथाइल 5,5 डाई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा आपका सही जवाब। जबकि ये जो जवाब आप लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे 5 पे इथाइल, यहाँ पे डैश ही होगा 5 इथाइल हेप्टेन, ये हो जाएगा आपका गलत। ये नहीं लिखना आपको, मैं गलत भी बताता हूँ सही भी बताता हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ने क्या बताया था। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस। तो लिखिए यहां पे आप लोग 1 2 3 4 कार्बन हमने लिखा, यहां पे लगा दिया हमने ब्रोमीन और एक हमने यहां पे लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। 1 2 3 4। अब जल्दी से आप लोग करिए, आप लोग 10 सेकंड का टाइम आप लोग अपनी तरफ से लिया करिए, जल्दी से करके बताइए। पॉज कर लिया करिए वीडियो, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व कर लिया करिए, फिर हमारे आंसर से मैच करिए। तो एक पे क्या है? क्लोरो, यहां पे क्या है? ब्रोमो। अब हम देखिए वर्णमाला का पूरा ध्यान देंगे, बी पहले आता है फिर सी बाद में आता है, ठीक है। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा? तो अभी पहले देखना आपको कि जिधर से सबसे पहला देखिए, नियम आपको स्टार्टिंग से ही देखना है। #1 फिर #2। #1 क्या था कि सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है, ठीक है। ऐसे ही इस बार #2 फिर #3। अब देखना है यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला आपको मिल गई 4 कार्बन की। उसके बाद आप क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है ब्रांच के रूप में। तो इसके लिए क्लोरो हो जाएगा, इसके लिए ब्रोमो हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पे वर्णमाला की मैटर फंस रहा है, वर्णमाला का भी फंस रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच कहाँ पे मिल रही है? कार्बन नंबर 1 पे मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग होगा यहीं से चालू होगा। जितनी जल्दी हमको ब्रांचेज या शाखाएं मिल रही हैं, प्रतिस्थापिक समूह मिल रहे हैं, उसी को हम बनाएंगे सबसे कम संख्या पे। तो 1 पे हमको ये मिल रहा है तो 1 से ही चालू करेंगे। लेकिन वर्णमाला के हिसाब से 3 पे ब्रोमो है, क्योंकि बी पहले आता है तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों ने समझ लिया। आप लोग जल्दी से पहले लिखिए एक चीज कि जिधर से सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी ग्रुप मिलेगा, प्रतिस्थापी समूह मिलेगा, वही हमारा नॉमेनक्लेचर की नींव। ये एकदम रट लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपको श्रृंखला देखनी है, उसके बाद जल्दी से अगर आपको कोई वहां पे अपवाद नहीं दिख रहे हैं तो जल्दी सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्रतिस्थापी ग्रुप हमको कितनी पहले मिल रहे हैं। वही हमारा नंबरिंग करने का तरीका होगा। नंबर मतलब 1 2 3 4 संख्याओं को देने का तरीका होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब अगला एक देखिए, उसके बाद उसी में आप लोग लिख लीजिएगा #7। 7 नियम है, 7 नियम से आप लोग सारे एल्केन के सभी नियमों को अच्छे से आप लोग IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देकर के बताता हूं तो आप लोग जल्दी समझेंगे। 1 2 3 4 हमने क्या कर लिया? 4 कार्बन ले लिया, पहले पे लगा दिया क्लोरीन और चौथे पे लगा दिया ब्रोमीन। अब देखिए, अब आपका दिमाग कहेगा कि सर हम यहां से भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि वर्णमाला में ब्रोमीन पहले आता तो 1 2 3 4, क्लोरीन बाद में आता था। वर्णमाला के हिसाब से लंबी श्रृंखला तो 4 की ही होगी। जबकि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्लोरीन भी मिल जा रहा है, तो इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 पे ब्रोमो आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा आपको आता है कि दोनों जगह आपको क्या हो रहा है? टाई हो रहा है, कि मतलब सबसे पहले आप जैसे देखेंगे तो पहले ही कार्बन पे आपको शाखा मिल जा रही है। तो जब दोनों नियम टाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो क्या करना आपको? यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल डिफरेंस देखना है। वर्णमाला का क्या करना है? वर्णमाला के हिसाब से आपको अंतर करना है। वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार अंतर करिए आप लोग। वर्णमाला के अनुसार अंतर करिए आप लोग। कि वर्णमाला के हिसाब से अंतर कैसे करेंगे? यहाँ पे बी पहले आ रहा है ब्रोमो में ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लोरो में सी, जो कि बी के बाद आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले
इसी के हिसाब से काउंट करेंगे। जितनी जल्दी, देखिए यहाँ पे आपको शाखा भी जल्दी मिल रही है और वर्णमाला के हिसाब से बी भी पहले आ रहा है, तो यही हमारा IUPAC करने का तरीका होगा फाइनल, जिसमें हम लोग लिखेंगे एक ब्रोमो, कैपिटल से लिखने से बचिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग कैपिटल लेटर में लिखने से बचिएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ आप लोगों के 7 के 7 नियम हो जाते हैं खत्म। 7 नियम खत्म होने के बाद आप लोग अब 3-4 आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 क्वेश्चन, उसके बाद हम आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे जो आप लोगों को करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप लोग मतलब जान लीजिए कि 60% IUPAC कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद आप लोगों का क्रियात्मक समूह वाला बचता है और कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स वाले भी बचते हैं, कॉम्प्लेक्स शाखाएं जिसमें लगेंगी वो आप लोगों को बताना है। तो ये बना दिया हमने। अब आप कुछ भी पजल बना लीजिए, सुडोको बना लीजिए, कुछ भी बना करके आप लोग क्या करिए, नॉमेनक्लेचर करते जाइए अपने तरीके से बना बना करके। मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, अभी 6 कार्बन है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग लंबी श्रृंखला पता करिए, उसके बाद जल्दी से यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करिए। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ये, फिर हमने क्या कर दिया, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं जो कि हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन। जल्दी से आप लोग नाम इसका करिए। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, 4 कार्बन की होगी, क्योंकि वही दिख रही है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारे सबसे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन के लिए अगर आप इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4, यहां से करें 1 2 3 4, दोनों तरफ से आपको 2 या 3 पे, 2 या 3 पे मिल रहा है आपको दोनों मिथाइल ग्रुप। ना यहाँ पे इथाइल लगे हैं, सभी क्या लगे हैं, मिथाइल ही लगे हैं। क्या लगे हैं, मिथाइल ही लगे हैं, तो आपको मिथाइल ही लिखना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आसानी से आप देखिए 2, 2 3, 3, 2 पे भी 2 मिथाइल, 3 पे भी 2 मिथाइल। अगर आप इधर से ऐसा करेंगे तो भी ऐसा होगा, इधर से करेंगे तब भी ऐसा होगा। 2, 2 3, 3 टेट्रा, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। यहां पे लिख लीजिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग अपने कॉपी में। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल, जब मैं टेट्रा बोला तो आपको टेट्रा ही लिखना है। टेट्रा मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं हम लोग। मैं आप ही लोगों के लिए थोड़ा स्पीड में बताता हूं, जिससे आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग ढेर सारा कंटेंट कम समय में मिल जाए आप लोगों को। तो 1 2 3 4, यहां पे भी 4 कार्बन की ही सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहला नियम क्या था कि हमेशा लंबी श्रृंखला पता करनी, और कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो। देखिए यहाँ पे सीधी नहीं थी, यहाँ पे सीधी थी, लेकिन यहाँ पे सीधी नहीं है। तो 1 2 3 4 कार्बन, और 2 पे इधर से भी मिलेगा, और अगर आप इधर से करेंगे तो भी 2 और 3 पे ही मिलेगा कार्बन, ठीक है। तो आप इधर से करिए या इधर से करिए, 2 और 3 पे ही आपको मिथाइल मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। अब तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब जल्दी से आप लोगों को सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है, तो हम कहां से देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 ही आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आप किधर से भी करिए आपको 6 कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी। तो ये हमने बना ली सबसे लंबी श्रृंखला। यहां पे हमारे पास एक हो जाएगा, शाखा बन जाएगी, यहाँ पे एक प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल, क्या कहेंगे, इथाइल कहेंगे। अब देखिए यहां से तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे तो 3 पे आ रहा था, और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले कौन सा ले लेंगे, 3 वाला ले लेंगे, क्योंकि जो जितनी जल्दी मिलेगा हमको क्रियात्मक समूह कह लीजिए, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि जितनी जल्दी हमको शाखाएं मिलेंगी, जितनी जल्दी हमको प्रतिस्थापित ग्रुप मिलेगा या समूह मिलेगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे अपने IUPAC नाम पद्धति में। तो 3 पे क्या आ रहा था, 3 इथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन।
इतना आसान सा क्वेश्चन इतना जटिल बना करके यहाँ पे दिया, ठीक है, ठीक है, जबकि इससे टफ टफ आप लोग कर चुके हैं इसके पहले। बस आप लोग इतने क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट हो जाने वाला है एकदम क्लियर। 2 क्वेश्चन और करिए, उसके बाद हम लोग आपको होमवर्क देते हैं, फिर आप लोग अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते, मतलब आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, आप लोगों को पढ़ाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कार्बन और बच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 10 कार्बन। यहाँ पे हमने लगाया एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगाया हमने 2 कार्बन की श्रृंखला जो हो जाएगी इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हल्का सा टफ होने वाला है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि आपको लंबी श्रृंखला जैसे ही मिली उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। जहां पे लंबी श्रृंखला का टाई होता है, जहां पे भिड़ंत होती है, वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो 5 पे क्या है, इथाइल है, और 6 पे क्या है, मिथाइल है। अब यहां पे अगर आप इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो रहा है, 5 पे मिथाइल है और 6 पे इथाइल है। क्या हो रहा है, 5 पे मिथाइल है और 6 पे इथाइल है, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जितनी जल्दी आपको क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, समूह मिलेगा, वही आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे नामकरण उसका करते थे। तो 5 पे ही मिथाइल मिल गया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 6 पे इथाइल मिल रहा था। और यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे इथाइल भी मिल रहा है और 6 पे मिथाइल मिल रहा है। इसका मतलब हमारे लिए ये वाला सही होगा ना, इधर से जो कर रहे थे 1 2 3 4 5, 5 पे मिथाइल मिल गया और 6 पे इथाइल भी मिल गया। यहां से करते तो 5 पे इथाइल मिलता, फिर 6 पे मिथाइल मिलता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपने एंड से एक बार और, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है, सॉरी, क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला के हिसाब से इथाइल क्या होगा, पहले लिखा जाएगा। 5 पे इथाइल आ रहा था तो 5 पे ही इथाइल हम लिखेंगे। 5 इथाइल, 6 मिथाइल और 10 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले 5 पे इथाइल भी मिल रहा है और इथाइल वर्णमाला के हिसाब से ई भी पहले आ रहा है, तो हम इसी को काउंट करेंगे। जहां पे हमारा जो सबसे पहले मिलने वाला समूह है, अगर वो वर्णमाला में बाद में आता है तो हम क्या करते थे, उसको पहले लिखते थे, ठीक है। ई पहले आता है एम के, तो इसके सबसे पहले लिखेंगे 5 पे इथाइल, फिर 6 पे मिथाइल और 10 कार्बन की वजह से डेकेन। और अगला क्वेश्चन यहां पे लिखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा स्वास्तिक जैसा बना लीजिए। कैसा, स्वास्तिक जैसा। तो आप इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन यहाँ पे मिल रही है। यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 से आपको दोनों तरफ से मिल रहा है 5 5 5 5। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन सी चेन बनाते हैं, क्योंकि दोनों के लिए आपका सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, कि जैसे आप लोगों को सेम नंबर ऑफ कार्बन मिला तो आप लोग ऐसे कर दीजिए, एक चेन बना दीजिए, एक श्रृंखला। एक श्रृंखला आपने बनाई। अब यहाँ पे देखिए आप 3 पे दोनों इथाइल लगे हुए, 2 कार्बन यहाँ पे हैं तो दोनों इथाइल ही है ना, 3 पे दोनों इथाइल हमारे लगे हुए हैं। क्या हो जाएगा, 3,3 डाई इथाइल, 5 कार्बन पे तो पेंटेन। इसी के साथ आपका ये लेक्चर ढेर सारे क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। अब जल्दी से आप लोग क्या करिए, होमवर्क नोट कर लीजिए। क्या होमवर्क नोट करिए आप लोग जल्दी से, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए होमवर्क। फिर मैं अगली क्लास में जो बच्चे यहां तक देख पाएंगे उन्हीं से मेरी उम्मीद, मैं उनसे उम्मीद करता हूं वो जा करके होमवर्क करिएगा, क्योंकि सभी बच्चों की इतनी हिम्मत नहीं होती वो पूरा क्वेश्चन देख पाए। अगर आप पूरा क्वेश्चन देख पाते हैं तो आप लोग बिल्कुल देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तभी आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जो बच्चे 5 मिनट में देख करके भाग जाएंगे उनका यूपीएससी बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर वो डरे स्टार्टिंग में, सर इतना भारी भारी सवाल करा रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनका सारा क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन भी मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे मैंने क्लोरीन भी दे दिया, 2 हमने यहाँ पे लगा दिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापी ग्रुप ने 2 लगा दिए। 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखिए, ये बना दिए चौथा। फिर 5वां आप लोग लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे देना है तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। 5वें वाले के लिए मैं देता हूं,
जो बच्चा अंतिम तक वीडियो देखेगा लास्ट तक, उसको मैं भरोसा दिलाता हूं कि उसका IUPAC एकदम अच्छे से होने वाला है। और जो ये होमवर्क करके आया, यानी जो मेरा सबसे फेवरेट बच्चा होना, सबसे फेवरेट दोस्त मित्र होने वाला है, जिसको अगर कोई भी पर्सनल डाउट आता है तो मैं खुद उसको बताऊंगा, ठीक है। वो मेरे पर्सनल नंबर मैं उसको दे दूंगा, जिसको कोई भी डाउट होती है तो वो व्हाट्सअप करेगा, मुझे तुरंत बताएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट हो सकता है, जो प्रथम बिंदु में जो अंतर मैंने बताया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे बताया था कि आप लोगों को क्या करना था, गिनना रहता था कि एक यहां पे दूसरा कार्बन यहां पे है, तो दोनों में अंतर कितना आता था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होगा वो भारी पड़ेगा किस पे, अल्फाबेटिकल पे, वर्णमाला पे। यहां पे थोड़ा सा ये एक अपवाद आपके लिए लगेगा, जबकि आप हर जगह क्या देख रहे थे कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रथम बिंदु में जो अंतर था वो भारी पड़ता था हर समय, तो यहां पे भी वही भारी पड़ेगा, किससे, वर्णमाला से। तो इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर एंड होता है। और जिन बच्चों को समझ में आया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, लर्निंग डे को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए कि यहाँ पे कितना अच्छा वीडियो कंटेंट आता रहता है। धन्यवाद दोस्तों।